हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। प्रयास आप लोग जरूर करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं और ये देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन लग चुका है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है कौन सी है? बांगरू है, बघेली है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है। फर्स्ट क्वेश्चन का यहां पर सभी साथी आंसर दे सकते हैं। अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है कौन सी है? तो ध्यान रखिए साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बघेली, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बघेली जो है हिंदी की एक बोली है जो भारत के जो है बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप देखेंगे साथियों, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है आपका रीवा हो गया, सतना है और आपका उमरिया हो गया, यहाँ पर जो है ये बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बघेली। ठीक है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली बोली कौन सी है भाई? वो है आपकी बघेली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर दूसरा यहां पर देखिएगा, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को यहां पर आपको पहचानना है, बताएं। सवाल नंबर सेकंड का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे संस्कृत जो दिया है बिल्कुल आपका सही लिखा गया। संस्कृत का मतलब क्या हो गया? यानी आप कह सकते हो सभ्यता। ठीक है, और यहां पर बात करें उन्नतशील शब्द की, तो उन्नतशील भी जो शब्द लिखा गया है दोस्तों बिल्कुल आपका राइट लिखा गया है। ठीक है, और यहां पर बात करें तदुपरांत की, ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन साथियों जो पृथक लिखा गया ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया। पृथक में साथियों यहां पर देखिएगा र लगा हुआ है, जबकि यहां पर री लगना चाहिए, यानी पृथक आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी आपको देखिएगा अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है, आप लोग बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर आपका साथियों अशुद्ध शब्द जो है कौन सा लिखा गया है? बात करें साथियों यहां पर औषधि शब्द की, ये देखेंगे यहां पर आपका तिलांजलि जो दिया है, न्यायाधीश और समाधि, ये तीनों शब्द आपके बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं। लेकिन जो औषध दिया गया है दोस्तों ये आपका गलत है। गलतियां इसमें क्या है भाई? ध पर जो यहाँ पर बड़ी की मात्रा दी गई है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, यानी औषध ही आपका जो होगा इस तरीके से बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या है भाई? अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। अशुद्ध शब्द की यहां पर भी आपको पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घनिष्ठ है, दृश्य है, अलौकिक है, शीर्षक है। आप बताएं इसमें से आपका गलत कौन सा शब्द लिखा गया है? तो जो लोग जा रहे हैं अलौकिक पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहां पर जो अलौकिक बिल्कुल सही लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अलौकिक आपका ये बिल्कुल यहां पर राइट लिखा जाएगा। ठीक है, अलौकिक आपका ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वर नहीं है? इसमें से आपको क्या बताना भाई, कौन सा जो है स्वर नहीं है? 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। यहां पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है, सी है और आपका डी है, ये तीनों क्या है? ये आपके स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन इया क्या है? ये आपका स्वर के अंतर्गत नहीं आता है।
बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ईया साथियों ये आपका एक प्रकार का व्यंजन है। क्या है? ये आपका एक प्रकार का आपका व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने आपको कई बार जो है बताया है, डिस्कस भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आप लोग आंसर बता सकते हैं। संयुक्त व्यंजन इसमें से आपका कौन सा नहीं है? चलिए आप देखेंगे दोस्तों, जो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है कितनी होती है? 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक आपका छ होता है, ठीक है, छ हो गया। और जिसका निर्माण किससे होता है भाई? क हलंत प्लस श से इसका निर्माण होता है, ठीक है। त्र भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसका निर्माण त हलंत प्लस र से होता है, ठीक। ज्ञ आप जानते हैं ज हलंत प्लस इया से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ दिया है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और 4 संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं। एक आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, एक आपका बचता है श्र, ठीक है। ये भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण होता है श हलंत प्लस र से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर आपको बताना है। डॉक्टर है, कामायनी है, सुशील है और आपका दिया है बचपन। क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बताएं। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 7 का। चलिएगा, कामायनी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये आपका ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। क्या भाई? ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बचपन क्या है? आप कहेंगे सर ये तो भी आपका भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। क्या भाई? भाववाचक के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा। डॉक्टर की दोस्तों अगर हम बात करें, ये पूरी डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जो लोग ए विकल्प पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यहाँ पर संज्ञा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। इसमें आपको साथियों बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर बताएं। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो क्रोध दिया है, क्या क्रोध जो दिया है ये आपका संज्ञा है। कौन सी संज्ञा भाई? ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें, ठीक है। पिछले वर्ष का हमने क्वेश्चंस भी आपको करवाया है, आपने देखा होगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस लेवल के होते हैं, ठीक। हथियाना में जो है कौन सी क्रिया है? बताएं। सवाल नंबर 9 का आंसर बताइएगा। हथियाना शब्द में आपसे क्या पूछा है भाई? क्रिया के बारे में पूछा है, आप बता सकते हैं। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, नाम धातु क्रिया पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि नाम धातु क्या होता है भाई, तो आप जानते होंगे संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रिया होती है नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। जैसे हाथियाना यहाँ पर दिया है तो हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। लात से क्या हो जाएगा? लतियाना। आप जानते हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में जो है विशेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दें आप लोग। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन को यहां पर आप ध्यान से देखें, ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा बताएं। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन दिया है, जो पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर सर्वोत्कृष्ट, ये क्या है दोस्तों? ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? ये जो है विशेषण की आप देखेंगे उत्तम अवस्था है, जो सर्वोत्कृष्ट शब्द यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सार्वनामिक विशेषण यहां पर आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं सभी लोग। चलिएगा, सार्वनामिक विशेषण यहां पर आपको बताना है, सभी लोग बताएं। चलिए, जब कोई सर्वनाम जो है संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं साथियों?
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताएं। सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों अभी आपको बताया कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन जो यहां पर दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविशेषण किसे कहते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। प्रविशेषण दोस्तों किसे कहते हैं, यहां पर आप आंसर बता सकते हैं। सवाल नंबर 12 का उत्तर बताएं फटाफट। चलिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे दोस्तों। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं भाई, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं वह बहुत तेज दौड़ता है, क्या वह बहुत तेज दौड़ता है, यहां पर आपका प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे देखिएगा वह बहुत तेज दौड़ता है, क्या वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत क्या हो जाएगा, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, तेज क्या है ये आपका विशेषण हो जाएगा। परिभाषा क्या है साथियों प्रविशेषण की, जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं भाई, प्रविशेषण बोलते हैं। तो यहां पर देखिएगा तेज क्या है, यह विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए आप कहेंगे ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, प्रविशेषण। अगला सवाल, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताएं। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का यहां पर आपको चयन करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं माधुरी गुणवान नायिका है, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पर जो आपका गुणवान दिया है क्या होना चाहिए, गुणवती होना चाहिए। क्या दोस्तों, गुणवती होना चाहिए। ठीक है, तो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का यहां पर आपको चयन करना था, तो गुणवान की जगह क्या होना चाहिए भाई, गुणवती होना चाहिए। गुणवान जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, आप जानते हैं, और जो गुणवती होता है ये आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ जो है इसमें आपसे पूछा है शब्द का कौन सा रूप है, बताएं। सवाल नंबर 14 का उत्तर आप यहां पर बता दीजिएगा। पुस्तकें जो है धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में यहां पर आपसे पूछा है कि कौन सा रूप है। 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर दें, फटाफट प्रयास कर दें आंसर देने के लिए। चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर ए ऑप्शन पर क्रिया विशेषण पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। क्या भाई, ए ऑप्शन जो है दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, धड़ाधड़ बिकने का जो है तरीका यहां पर देखिए बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, पुस्तकें भाई कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो ये आपका क्रिया है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा में कुल कितने कारक होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। हिंदी भाषा में कुल कितने कारक होते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन आप यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट सभी साथी यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त बता रहे हैं 8, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों 8 कारक होते हैं हिंदी में। कौन कौन से होते हैं भाई, सभी को पता होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका संबोधन, ये 8 प्रकार के आपके जो है कारक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर यहां पर आप कर दीजिएगा। महान का स्त्रीलिंग आपको यहां पर बता देना है। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान का यहां पर साथियों स्त्रीलिंग बताना है। जो लोग जा रहे हैं महती ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम शब्द है देशज विदेशी और आपका दिया तत्सम तद्भव। सवाल नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए गोधूम शब्द साथियों ये आपका
कैसा शब्द है? तो गोधूम साथियों, ये आपका संस्कृत शब्द है, याद रखें, ये आपका संस्कृत शब्द है, इसलिए आप क्या कहेंगे, और इसका जो आप देखेंगे कह सकते हैं ये आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। इसका तद्भव जो होगा वो हो जाएगा आपका गेहूं। क्या भाई? गेहूं हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। सांकल का यहां पर आपसे तत्सम पूछा है, फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर यहां पर आप कर सकते हैं। सांकल का तत्सम शब्द यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कल का एक अर्थ दिया है मशीन, दूसरा अर्थ आपसे यहां पर पूछा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए, तो साथियों कल का एक अर्थ आपका यहां पर मशीन हो जाएगा और दूसरा अर्थ जो आपका निकलेगा कारखाना। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग यहां पर नहीं लगा हुआ है, बताइए। कौन से शब्द में दोस्तों उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? आंसर आप कर सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर यहां पर बता सकते हैं आप लोग, किस शब्द में उपसर्ग जो है नहीं लगा हुआ है। सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिएगा, अपवाह शब्द की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है भाई? अप उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। प्रभाव में आपका प्र उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ओढ़ना में भाई कोई उपसर्ग नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। कहावत में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 का यहां पर उत्तर आप बता सकते हैं सभी प्यारे साथी। चलिएगा, कहावत में जो है कौन सा प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, आवत, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। यशः प्लस अर्थी, यहां पर क्या बताना है? इसका जो है संधि रूप क्या हो जाएगा बताएं, और संधि कौन सी हो जाएगा यहां पर आप ये भी बता सकते हैं। सवाल नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट यहां पर आंसर छापें। जो लोग जा रहे हैं यशार्थी पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। संधि की बात करें, आप जानते हैं साथियों विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को जो है क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं यहां पर। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं संधि कहते हैं। क्या भाई? संधि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। 24 का, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? फटाफट आंसर कर सकते हैं भाई। सेशन को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा यदि आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है। और साथ ही जो प्रश्न है विश्वास मानिएगा बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है। बिल्कुल नए क्वेश्चन है, नए पैटर्न के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। सूर्योदय शब्द की बात करें दोस्तों, सूर्य धन उदय हो जाएगा। क्या? सूर्य धन उदय। संधि कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है गुण संधि होगी। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, यहां पर संधि कौन सी है बताइए। 25 का यहां पर आंसर दीजिएगा फटाफट। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दे दीजिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर गुण संधि पर, इसमें भी आपका गुण संधि हो जाएगा। हमने आपसे कहा था दोस्तों जहां पर आपको ये सिंगल मात्रा देखने को मिले आप तुरंत उसमें जो है गुण संधि, 99% चांस रहता है कि भाई उसमें जो है आपका
गुण संधि ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसके पहले आपका सूर्योदय शब्द था, उसमें भी आप देखेंगे सिंगल मात्रा लगी थी, उसमें भी आपका गुण संधि होता है। चंद्रोदय हो गया, इसमें भी आपका गुण संधि है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपरिवार में उपयुक्त समास यहां पर कौन सा होगा, हो जाएगा, बताएं। सपरिवार में दोस्तों क्या पूछा है, समास पूछा है। चलिए, तो आप जानते हैं दोस्तों जो अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद अव्यय या तो होगा, या जो है इसमें जो है प्रथम पद प्रधान होता है, या पहला पद अव्यय होता है, या पहला पद जो है आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। साथियों, इस क्लास में जो है हम लोग 26 सवाल को ही कवर करेंगे। आप लोग बताइए, क्या आपका यहाँ पर जो है 15 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।